ओके, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए। आज की मीटिंग हम पावर स्टॉक के बारे में रख रहे हैं। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप लोग ऑलरेडी कंपनी के बारे में जानते ही होंगे, फिर भी जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, मैं उनको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम राज कुशवाहा है। मैं गुडविल वेल्थ मैनेजमेंट में ब्रांच मैनेजर पोस्ट पे हूँ, इंदौर ब्रांच में। और गुडविल वेल्थ मैनेजमेंट हमारी 2008 से स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, ये एक ब्रोकिंग फर्म है। जैसे कि आप सभी लोग मेरी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे, ये हमारी वेबसाइट है। जैसे आप गूगल पे GW से इंडिया भी लिखते हैं तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी, www.gwcindia.in। जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारी गुडविल की वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको हमारी गुडविल वेबसाइट के गुडविल के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, स्टार्टेड इन 2008। अक्रॉस 100+ लोकेशन में हम ऑलरेडी अवेलेबल है, पैन इंडिया में। आप कहीं पर भी है, पूरे इंडिया में हमारी ब्रांचेस ऑलरेडी अवेलेबल है। आप हमारे ऑफिसेस विजिट कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल फील होता है। साथ ही साथ हमारे जो CB रजिस्ट्रेशन नंबर, M6 वगैरह जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो मीटिंग है हमारी पावर स्टॉक के बारे में। तो पावर स्टॉक के लिए कभी आपको जाना है तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं थ्री डॉट्स पे, थ्री डॉट्स पे क्लिक करते ही आपको स्टॉक वैली मिल जाएगी। स्टॉक वैली पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो डाउन साइड में आपको पावर स्टॉक दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही आप पावर स्टॉक पे क्लिक करेंगे, पावर स्टॉक की हमारी खुद की वेबसाइट आपको दिख जाएगी। ये गुडविल का ओन प्रोडक्ट है, दिस इज नॉट अ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। ओके, powerstock.gwcindia.in ये हमारी वेबसाइट है। अब देखिए पावर स्टॉक क्या होता है, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ पावर स्टॉक के बारे में। एक्चुअली पावर स्टॉक एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है सर। ठीक है, ये AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये आपको रिकमेंडेड करता है। जैसे कि आपको पता है स्टॉक मार्केट में काफी सारे स्टॉक्स हैं जो कि लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, और स्मॉल कैप होते हैं, और माइक्रो कैप भी होते हैं। ठीक है, तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो इस फील्ड का नहीं है, जो ऑलरेडी कहीं पर और जॉब कर रहा है या फिर अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, उसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना चाहिए, कब उसको खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। आप कितनी न्यूज़ देख ले, कितनी एक न्यूज़ देख सकते हैं, कितनी रिसर्च कर सकते हैं, सबकी एक लिमिटेशन होती है। इवन दैट कभी हम अपना खुद का भी बोले तो हम खुद इस मार्केट में हैं, लेकिन पर्टिकुलर हर एक स्टॉक के बारे में हम आपको नहीं बता पाएंगे एक एक मैनुअली करके। मतलब मैं खुद का भी मेरा एग्जांपल दूं, कभी मुझे खुद के भी पैसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेंगे तो मैं खुद भी एक एक का रिसर्च नहीं कर पाऊंगा कि कब मुझे उसको बाय करना चाहिए, कब उसको सेल करना चाहिए, और कब तक उसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये जो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये ऑलमोस्ट 900+ स्टॉक की जो यूनिवर्स है वो स्कैन करता है आपके लिए। ठीक है, इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी भी आती है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी। कभी आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे नए इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए लार्ज कैप क्या होता है। लार्ज कैप एक बहुत बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है मार्केट में, और जिनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, और वो ऑलरेडी ग्रोथ पे है। ठीक है, अब वो और नीचे आने उनका बहुत मुश्किल है एक तरह से। कभी आप उनके स्टॉक खरीदते हैं, एज अ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कि HDFC बैंक हुई, ICICI बैंक हुई, SBI हुआ आपका, रिलायंस हुआ, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां लार्ज कैप में आती है। ठीक है, अब लार्ज कैप में आने के लिए इनको इनका जो मार्केट कैप होता है वो 20,000 करोड़ के ऊपर लाना पड़ता है। ठीक है, जब जाके मार्केट कैप इनका लार्ज कैप में गिनाता है। तो ये सारी कंपनी ऑलरेडी अपने आप को लार्ज कैप में ला चुकी है। इसका मतलब कभी आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, इनके शेयर कभी आप खरीदते हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि आपका पैसा नीचे आए। ठीक है, और वही चांसेस भी ऐसे हैं कि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो बढ़ने में भी बहुत टाइम लगेगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि बढ़ेगा ही नहीं वो पैसा, कि जो HDFC बैंक है वो एस्टेब्लिश हो गई है तो इसका मतलब वो आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, वो अभी भी बढ़ते ही जाएगी, लेकिन उसकी थोड़ी स्पीड स्लो हो गई है अब। तो वो लार्ज कैप में आती है। कभी आप आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें, तो आपका पैसा सेफ सिक्योर रहता है एक तरह से देखा जाए तो। जैसा कि लार्ज कैप है,
वैसे ही मिड कैप आता है। मिड कैप कंपनियों में, मिड कैप कंपनी क्या होती है, लार्ज कैप से कम रहती है, जो कि 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच का जिनका मार्केट कैप होता है वो रहती है। अब मिड कैप कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मिड कैप कंपनियां लार्ज कैप बन सकती है क्योंकि, ठीक है, लार्ज कैप बन सकती है इन द सेंस कि आपने जो भी पैसा लगाया है उसको बहुत ज्यादा चांसेस है बढ़ने के, प्लस वो ऑलरेडी मिड कैप में है तो नीचे आने के भी कम चांसेस है। इसका मतलब कि लो रिस्क लो प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद में हमारी आती है स्मॉल कैप कंपनी। अब स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है, जो कि 5,000 करोड़ से भी कम के मार्केट कैप में आती है। जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम का है वो सारी स्मॉल कैप कंपनियों में आती है। अब स्मॉल कैप कंपनियों के मैं आपके बारे में बता देता हूँ, उनको काफी ज्यादा पोटेंशियल है। वो आगे चल के मिड कैप कंपनी बन सकती है और आगे चल के लार्ज कैप कंपनी भी बन सकती है, ठीक है। इसका मतलब कि कभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल कैप में तो आपके ग्रोथ होने की चांसेस, जो आपका पैसा है उसको ग्रो होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, वो कितने भी टाइम बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप में। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना अभी, जैसे कि पावर स्टॉक में हमारे पास दो स्ट्रेटजीज है, एक ट्रेंड लाइन है और एक स्ट्रेटजी लाइन है, सॉरी, एक ट्रेंड लाइन है एक स्ट्रेटजी लाइन है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे कि ट्रेंड लाइन में कभी मैं आपको जूम करके बताता हूँ, एक इमर्जिंग सुपरस्टार है, इसमें आपको दिख रहा होगा मिड कैप कंपनी, ठीक है। क्योंकि अभी आप थोड़े टाइम बाद में आप कभी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, इसको देखने के बाद तो आपको पता चलेगा कि आपको रिस्क फैक्टर क्या रखना है। तो मैंने आपको ये अभी आपका रिस्क फैक्टर कैसे आप निकाल सकते हैं वो मैंने बताया। कभी आपका मिनिमम 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं और उसको रिस्क फ्री रखना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप कंपनी वाले चुन सकते हैं। कभी आप लो रिस्क लो प्रॉफिट वाला चुनना चाहें तो मिड कैप चुन सकते हैं। और कभी आप मार्केट में रिस्क लेना चाहते हैं और थोड़ा लॉन्ग टर्म छोड़ना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप कंपनी छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन के अंदर हमारा हिडन जेम है, ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में ही आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना पावर स्टॉक के बारे में, ठीक है। अब पावर स्टॉक क्या है, पावर स्टॉक एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो 900 प्लस स्टॉक्स को आपके लिए स्कैन करता है, जिसमें कि लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप सभी कंपनी आती है। अब इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपना जो पैसा है उसको ऑलमोस्ट 2 गुना कर सकते हैं इजीली, कभी आप छोड़ते हैं तो। अभी इसमें देखिए ना ही कोई लॉकिंग पीरियड रहेगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी आपको 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि कभी आप देखना चाह रहे हैं स्ट्रेटेजी लाइन में सभी 1 लाख से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब पावर स्टॉक के अंदर हमारे पास दो जो चीजें आ रही है, ट्रेंड लाइन आती है और स्ट्रेटजी लाइन आती है। अब ट्रेंड लाइन और स्ट्रेटजी लाइन क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन हमारे पास ऑलमोस्ट जो आप लॉन्ग टर्म में कभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन द सेंस मिनिमम 1 साल, ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म में अपन लेते हैं। तो कभी आप मिनिमम 1 साल आपका पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हैं तो आप ट्रेंड लाइन में को चुन सकते हैं। ट्रेंड लाइन के अंदर हमारे पास 4 प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। इमर्जिंग सुपरस्टार, जो कि जैसा मैंने आपको बताया मिड कैप में ही इन्वेस्ट होगा इसका, थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास आता है इमर्जिंग सुपरस्टार। इमर्जिंग सुपरस्टार आपको मिड कैप की 150 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए का लगेगा, ठीक है। और ये आपके सामने इसके रिटर्न्स अवेलेबल है। 3 मंथ में आपको 33% का रिटर्न दिया है इसने, 6 मंथ में 47% का रिटर्न मिला है, 1 ईयर में 34% का एंड 2 ईयर्स में 30% का, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट पर आपका रिटर्न रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास हिडन जेम है। अब जैसा कि हिडन जेम है ये स्मॉल कैप 250 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा। इसका मतलब कि आपका जो भी पैसा लगेगा, आप कभी हिडन जेम को सिलेक्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा स्मॉल कैप कंपनियों में ही इन्वेस्ट होगा, जो कि ऑलमोस्ट 250 कंपनी अवेलेबल है इनके पास, सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था स्मॉल कैप हाई रिस्क हाई प्रॉफिटेबल रहता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर
इसका प्रॉफिट भी काफी अच्छा है। 3 महीने का इसका प्रॉफिट दिया इसने 46+%, ठीक है। 6 मंथ में 65% का मिला है। 1 साल में 62%, 2 2 ईयर्स में 45% का, ठीक है। अब थर्ड वन आता है हमारा इलाइट क्लब। देखिए इलाइट क्लब एक तरह से आप हाइब्रिड पंच समझ सकते हैं, ये तीनों का पंच है एक तरह से। इसमें आपकी लार्ज कैप भी आ गई, मिड कैप भी आ गई, स्मॉल कैप भी आ गई। कभी आप एकदम सेफर साइड चुनना चाहते हैं कि हाँ मेरा पैसा भी थोड़ा अच्छा ग्रोथ हो, लेकिन मेरा पैसा नुकसान भी में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये 101% गारंटेड प्लान वाला नहीं है, ठीक है। ये पूरा पैसा आपका डायरेक्ट शेयर मार्केट में लगेगा, तो रिस्की होता है, शेयर मार्केट रिस्की है, ठीक है। 100% आपका होगा ही नहीं, ये कोई नहीं बोल सकता। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी की 50-50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा इलाइट क्लब में। इसमें भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए का है। और आप जैसे इसका रिटर्न भी देख सकते हैं, 3 मंथ में 37% का, 6 मंथ में 46% का, 1 ईयर में 39% एंड 2 ईयर में 42% का। अब इसके बाद में हम आते हैं हाई फ्लायर में, जो लास्ट है हमारा, ठीक है। ट्रेंड लाइन का हमारा हाई फ्लायर है, ये माइक्रो कैप कंपनियां है। माइक्रो कैप कंपनियां इन द सेंस कि स्मॉल कैप से भी लो में जो आती है, जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से भी नीचे का आ रहा है, तो उनमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा। इनके हाईली रिस्केबल एंड हाईली प्रॉफिटेबल, ठीक है। ये काफी ज्यादा इसमें वॉलेटिलिटी रहती है। तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपए रहेगा आपका। इसका रिटर्न आप देख सकते हैं, जैसे कि 44% का रिटर्न इसने सिर्फ 3 मंथ में निकाल के दिया है। 6 मंथ में कभी आप रखते तो 71% का रिटर्न मिला है। 1 ईयर रखते तो 68% का मिला है। और ये ओवरऑल 2 ईयर्स का रिटर्न मिला है इसमें 44% का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा ये क्लियर हो गया होगा कि आप रिस्क फैक्टर आपका कैसे चुन सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि आप कभी स्मॉल, जैसे कि आपका कुछ टाइम पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट रखना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम के लिए इन द सेंस कि शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास एक और स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी लाइन के नाम से। अब स्ट्रैटेजी लाइन में हमारे पास देखिए 5 प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। 5 प्रोडक्ट में देखेंगे अपन, सबसे पहला ट्रेंड ट्रेंड सेटर है। ट्रेंड सेटलर में हमारे पास इसमें निफ्टी की 100 कंपनियों में ही आपका पैसा लगेगा, ठीक है। निफ्टी की 100 कंपनी है, तो ऑब्वियसली वो इंडिया की 100 टॉप 100 कंपनी ही रहेगी। तो सिर्फ उसी में आपका पैसा लगेगा, इसमें इन्वेस्ट होगा। इसमें मिनिमम, इन सभी में आप मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ट्रेंड लाइन में मिनिमम 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चालू हुआ था, और हिडन जेम और हाई फ्लायर के लिए आपको 2.5 2.5 लाख रुपए रखना पड़ेंगे मिनिमम। और इमर्जिंग सुपरस्टार और इलाइट क्लब में 1.5 1.5 लाख रुपए। बाकी हमारा जो शॉर्ट टर्म के लिए है स्ट्रेटेजी लाइन वाले, जो ये सभी 1 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पज से रहेंगे सभी, आप शॉर्ट टर्म में लें या लॉन्ग टर्म में लें। ये ऐसा नहीं है कि आपको डेली खरीदेगा डेली बेचेगा, ये सिर्फ होल्डिंग बेस पे काम होगा, वो भी सिर्फ कैश मार्केट में, ठीक है। कैश मार्केट में होल्डिंग बेस पे काम होता है इन पे। इसमें शॉर्ट टर्म क्या होता है, देखिए शॉर्ट टर्म आप मिनिमम 6 महीने, 3 महीने इसको शॉर्ट टर्म में ले सकते हैं। अब मिनिमम 3 महीने भी कभी अपन रखते हैं, ट्रेंड सेटलर का देखता हूं मैं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा 20% का आपको रिटर्न मिला है। 6 मंथ में 24%, 24% का रिटर्न आपको मिला है। 1 साल में 26% का रिटर्न मिला है, ठीक है। और वैसे ही हमारा है अल्फा 200 है। कभी आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहे तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है अल्फा 200, ठीक है। फैक्टर बेस रहता है ये। जैसा कि इसमें देख पा रहे होंगे, 3 मंथ का 32% का मिला रिटर्न, 6 मंथ 37% का रिटर्न मिला है, 1 ईयर का 41% का। इन द सेंस कभी आपने 1 साल 1 लाख रुपए कभी रखते आप इसमें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रखते, और 1 साल कभी छोड़ देते, तो 40,000 बन चुका होता सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट, ठीक है। 1 साल में 41% के रिटर्न पे। वैसे 2 ईयर्स का 23% का रिटर्न मिला है। वैसे हमारे पास एक अल्फा मिड कैप है, जो कि मिड कैप से, इसके नाम से आपको समझ में ही आ ही रहा होगा कि ये सारी मिड कैप कंपनियों को चुनेगा। इसमें भी आप मिनिमम 1 लाख से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 3 महीने में 15% का रिटर्न आता है, 6 महीने में 43% का, ऑलमोस्ट 44 ही है।
और 1 ईयर में 41% का एंड 2 ईयर्स में 29% का। इसके बाद स्मॉल MX100, ये भी फैक्टर बेस है। स्मॉल कैप इन द सेंस कि मैंने आपको पहले बता दिया, हाईली रिस्क हाईली प्रॉफिट। ये 1 साल से ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, तो आप देख पा रहे होंगे। 3 मंथ का इसका 11% का रिटर्न मिला है, 6 मंथ का 9% का, एंड 1 ईयर का 38% का। इसके बाद हमारा निफ्टी सरियास आता है, ठीक है। ये भी फैक्टर बेस रहेगा, इसमें कभी आप 11% का रिटर्न लेते 3 महीने में, 6 मंथ में 9% का, एंड 1 ईयर में 38% का। इसके बाद में कभी आप अल्टीमा कभी चुनते हैं हमारा, ठीक है। अब एक अल्टीमा प्रोडक्ट भी मेरे पास अवेलेबल है। कभी आप लॉन्ग टर्म में मिनिमम 1 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अपना, तो हमारा आप अल्टीमा प्रोडक्ट चुन सकते हैं। अब अल्टीमा प्रोडक्ट में क्या होगा, मिड कैप 150 कंपनीज ऑलरेडी इसमें, जो कि इंडिया की टॉप मिड कैप 150 कंपनीज है, इसमें आपको इन्वेस्ट होगा। अब मिड कैप है, तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि इसके हाईली चांसेस होते हैं ग्रोथ होने के, ठीक है। थोड़ा बहुत, ठीक है, नुकसान हो सकता है क्योंकि शेयर मार्केट है, ये कोई भी 101% कोई भी नहीं बोल सकता। वैसे ही मैंने आपको बताया मिड कैप कंपनी है, तो काफी ज्यादा चांसेस है उसके लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप बनने के, कभी आप होल्ड करते हैं किसी मिड कैप कंपनी को तो, ठीक है। तो अल्टीमा मिड कैप 150 है हमारा ये। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है। मिनिमम 1 साल के लिए आप इसको रख सकते हैं। जैसे कि कभी हम इसका 3 महीने का भी रिटर्न लेके चलते हैं, तो इसका 33% का रिटर्न चल रहा है। 6 मंथ में इसका 46% का रिटर्न चल रहा है। 1 ईयर में 34% का चल रहा है, एंड 2 ईयर्स में 30% का रिटर्न चल रहा है। ये 10 लाख के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ सारे रिटर्न। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया था कि पावर स्टॉक क्या होता है। देखिए, पावर स्टॉक आपके लिए एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि एक 900 स्टॉक्स के जो यूनिवर्स है हमारा, उसको आपके लिए स्कैन करता है, ठीक है। और व्हेन टू बाय, मतलब कि कब आपको बाय करना चाहिए उस कंपनी को, वो आपको सजेशन देगा, ठीक है। और कितनी क्वांटिटी आपको बाय करना चाहिए, अब ये देखिए, ये भी काफी जरूरी है, कितनी क्वांटिटी बाय करना है। इसका मतलब कि आप आपके पास इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन कौन सी कंपनी के कितने शेयर आपको खरीदना चाहिए, ये कैलकुलेट करना काफी मुश्किल होता है एक तरह से। तो ये आपको वो भी करके बताएगा कि किस पर्टिकुलर कंपनी के कितने शेयर आपको कब खरीदना है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, व्हेन टू बाय, कब खरीदना है और कितने खरीदना है, ये बहुत जरूरी, कितने खरीदना है। आपका रिस्क फैक्टर इस पे काफी डिसाइड होता है। और लॉन्ग एंड होल्ड, इसका मतलब कब तक आपको इसको लेके चलना है और कब तक इसको होल्ड करके रखना है। उस पर्टिकुलर कंपनी में कब तक ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, कब तक उसमें डाउनफॉल नहीं क्रिएट होता है, वो पता करना काफी एक पर्टिकुलर एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए डिफिकल्ट होता है कि उसको कब तक होल्ड करना है। आपने एक अच्छी कंपनी खरीद ली, ठीक है, आपको लगता है एक ITC बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट काफी पूरे इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कब तक उसको खरीद सकते हैं। खरीद तो लिया आपने, लेकिन उसको बेचना कब है, उसका कब प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि वो तो चलती रहेगी, लेकिन कभी ना कभी किसी कंपनी का डाउनफॉल भी आता है। अब जब डाउनफॉल आता है, तो आपका जो मैक्सिमम उस टाइम पे प्रॉफिट हो रहा था, आपने वो बुक नहीं करा, लेकिन उसी टाइम पे वो मार्केट में मूवमेंट हुआ और वो गिर गया, तो आपका जो प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे वो बुक नहीं हो पाया, क्योंकि आपने सिर्फ होल्ड कर रखा है। कब उसको बेचना है ये तो पता ही नहीं है, ठीक है। वैसे ही ये आपको ये भी बताएगा कि कब उस स्टॉक को बेचना सही रहेगा। कब तक आपने होल्ड करा ये तो ठीक है, लेकिन कब उसमें प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए ये भी जरूरी है। आपने सुना होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रहता है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना चाहिए। ये प्रॉफिट बुकिंग कौन बताएगा, ये बताना काफी इम्पॉसिबल सा थिंग रहता है किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के लिए। कि आपको टॉप कंपनियां इंडिया की सब पता है, ठीक है, कोई भी रिसर्च करेगा आराम से वो पता कर सकता है कि निफ्टी की 50 कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो इंडिया की टॉप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन कब उनका डाउनफॉल आ सकता है, कब उससे एग्जिट हो जाना चाहिए, ये पता करना काफी इम्पॉसिबल सा रहता है। तो ये आपके लिए वो भी बताएगा कि कब आपको उससे एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जो पावर स्टॉक का एम है वो आपको क्लियर हो चुका होगा, आपका जो अमाउंट है उसको डबल करना, सिंपल सी बात है।
आई होप आप सभी को इसमें समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता है तो हम अभी Q&A क्वेश्चन में आपके सारे क्लियर कर देंगे। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया था, हमारे पास दो प्रोडक्ट अवेलेबल है, ट्रेंड लाइन थीम है और स्ट्रेटेजी लाइन थीम है। ट्रेंड लाइन थीम में हमारे पास चार प्रोडक्ट अवेलेबल है, इलाइट क्लब, इमर्जिंग सुपरस्टार, हिडन जेम, हाई फ्लायर। इसमें आपको 15 से 25 स्टॉक का आइडिया मिलता है, ठीक है, होल्डिंग करने का और इन्वेस्टमेंट करने का। इसके साथ स्ट्रेटेजी लाइन है, स्ट्रेटेजी लाइन में हमारे पास ट्रेंड सेटलर है, अल्फा 200, मिड कैप, अल्फा, स्मॉल कैप। इसमें आपको टोटल 10 स्टॉक का रिकमेंडेशन मिलता है, कब आप इसको बाय करेंगे, कब आपको सेल करेंगे। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप खुद भी जाके इसको देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आप गूगल पे लिखेंगे gwcindia.in, हमारी कंपनी की वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट पे जाने के बाद आप पावर स्टॉक देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा परफॉर्मेंस शीट में ले जाता हूँ। देखिए ये यहाँ पर अवेलेबल है, क्लिक हेयर करेंगे ना आप, तो आपको यहाँ पर पावर स्टॉक की परफॉर्मेंस शीट मिल जाएगी। क्लिक हेयर जैसे ही करते हैं आप, ओके, तो जैसा कि आप ये ऊपर देख पा रहे होंगे, 3 महीने, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक, 4 साल तक का डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे। कभी किसी को कोई भी डाउट क्लियर करना है कि आपका प्रोडक्ट कब से कितना रिटर्न मिल रहा है, कब तक मिल रहा है, तो देखिए सर, आप जो भी चार्ट वगैरह भी देखते हैं, जो बड़े से बड़ा जो जिसको भी आपने देखा होगा, वो चार्ट से ही एनालिसिस करता है। चार्ट इन द सेंस क्या होता है, हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब कि पहले क्या हुआ है, तो उसकी बहुत ज्यादा आशंका रहती है कि आगे इन फ्यूचर में भी वो हो। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी 4 साल तक का डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहे तो हमारा 4 साल का डाटा ओपन करके देख सकते हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल है। देखिए ये वाली वेबसाइट यहाँ पर अवेलेबल है। टेन सेटलर जैसा मैंने आपको बताया था, स्ट्रेटेजी लाइन मैंने आपको बताई थी, इन सभी के डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए इमर्जिंग सुपरस्टार में सीजी पावर जब इन्वेस्ट किया था, तो परचेसिंग डेट भी आपको दिख रही होगी यहाँ पे। ठीक है, आई होप क्लियर होगी मेरी स्क्रीन आपको। सीजी पावर में इन्वेस्ट किया था, इसका टोटल रिटर्न 874% का मिला है। परचेसिंग प्राइस आप देख सकते हैं, 58.85 पे खरीदा था ये 1/3/2021 को। ठीक है, और इसकी लास्ट प्राइस जो अभी थी 643 की इसकी लास्ट प्राइस है। कब की है, 31, जो इसकी लास्ट डेट थी 31/5/2024 की थी। ठीक है, एक सेकेंड आपको म्यूट करवा। गुड गुड। ओके, ओके, तो जैसा कि आप अब देख पा रहे हैं, ट्रेंड लाइन में हमारे इमर्जिंग सुपरस्टार का, सीजी पावर का मैं आपको बता रहा था, वैसे ही काफी सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल, जैसे कि जिस भी शेयर में इनने इन्वेस्टमेंट किया है आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा, सीजी पावर। ठीक है, फिर ये आ गया हमारा हिडन जेम। हिडन जेम में मैंने आपको बताया था कि स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। देखिए कितना रिटर्न मिला है इसमें। बीएलएस का आप देख सकते हैं रिटर्न, 1346% का रिटर्न मिला है इसमें। परचेसिंग रेट 20, परचेसिंग प्राइस इसमें 24.23 की खरीदी थी। कब खरीदी थी ये, 1/4/2021 को खरीदा था, जिसकी अभी लास्ट प्राइस चल रही है 311 रुपए की। और ये कब की है, 31/5/2024। ठीक है, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये जो परफॉर्मेंस शीट अपडेट है हमारी, 30 जून 2024 तक की अपडेट ऑलरेडी है, और ये सभी लाइव पोजीशन है। ठीक है, कभी आप एग्जिट देखना चाहे तो एग्जिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सारी एग्जिट पोजीशन, एग्जिट इन द सेंस कि ये हमारी एग्जिट हो चुकी है, इसमें अभी हम बाहर हो चुके हैं इन सारे स्टॉक्स में, और ये सारे लाइव अभी चल रहे हैं। इलाइट क्लब का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इलाइट क्लब में हमारा जैसे केपीआईटी अब चल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 199 का रिटर्न मिला है इसमें। परचेसिंग प्राइस देख सकते हैं, 499 पे खरीदा था इसको, और एक ये अभी ये 1457 चल रहा है, इसकी लास्ट प्राइस आप देख सकते हैं। हाई फ्लायर में देख सकते हैं, देखिए हाई फ्लायर मैंने आपको बताया था कि एक माइक्रो कंपनी में इन्वेस्ट होगा। ठीक है, हाई फ्लायर इन द सेंस कि सारी जितने भाई आपका इन्वेस्टमेंट है, अभी जितनी भी कंपनियां देख रहे हैं,
ये सारी माइक्रो कंपनियां हैं, ठीक है। अब इनका रिटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ, माइक्रो कंपनी में इन्वेस्ट करने में क्या होता है। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले, अभी 874 का रिटर्न मिल रहा है हाईएस्ट इसमें। हिडन जेम जो कि स्मॉल कैप है, उसमें भी आपको काफी अच्छा रिटर्न मिला होगा, देखिए। वैसे ही माइक्रो कंपनी में देखिए सबसे ज्यादा रिटर्न आपको यही दिख रहा होगा, क्योंकि हाईली रिस्क हाईली प्रॉफिट रहती है। पीजीएल का इन्वेस्ट करा था इनने, इसका रिटर्न आप देख सकते हैं, 4,000 के प्लस का रिटर्न चल रहा है, 4.274% का रिटर्न आपको मिल रहा है। परचेसिंग डेट इसमें, परचेसिंग प्राइस देख सकते हैं, 48 पे परचेस करा था 1/9/2020 को, और अभी इसकी लास्ट प्राइस चल रही 2590 की, 31/5/2024 को। देखिए काफी अच्छा रिटर्न मिला है। वैसे ही मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म के लिए आप स्ट्रेटेजी लाइन यूज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में स्ट्रेटेजी लाइन में जो हमारे 4 अवेलेबल है प्रोडक्ट, उसमें आप कभी करते हैं इन्वेस्ट 1 लाख रुपए से, तो आपको बजाज ऑटो दिख रहा होगा, अल्फा में हमारा एबीएल एबीबी दिख रहा होगा, मिड कैप में जो टॉप चल रहा था लिंडे इंडिया चल रहा है, और स्मॉल कैप में आपको हिंदुस्तान कॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि सर ये तो आपका डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। मैं अभी आपको एक लाइव पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, ठीक है। ये हमारा लाइव पोर्टफोलियो है, मैं आपको एक बार और इसको लॉगिन करके बता देता हूँ। ये मैंने आपको यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जैसे ही वेबसाइट पे जाएंगे हमारी, तो वेबसाइट पे आपको जाते ही से GWC India दिख जाएगा। आप पावर स्टॉक में आते हैं, पावर स्टॉक की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड क्लाइंट में जाएंगे, तो आपको आपके आईडी और पासवर्ड, जो भी गुडविल का आपका आईडी है उससे लॉगिन करना है, पासवर्ड है। यहाँ पर जैसे आप सबमिट करते हैं तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा, ओके। देखिए ये आपको लॉगिन हो चुका है मेरा। अभी जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर टाइम पहले बताया था, जो भी सारे प्रोडक्ट आपको इसमें इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। ये ओवरऑल आपकी टोटल समरी है, जितने भी आप प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर आपकी समरी दिख जाएगी कि आपने किस किस प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कर रखा है और कितना इन्वेस्टमेंट है। वो जो इस इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, जिसको सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, वो नॉट सब्सक्राइब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इमर्जिंग सुपरस्टार, हिडन जेम, इलाइट क्लब एंड हाई फ्लायर, ये ट्रेंड लाइन का प्रोडक्ट है। चारों ट्रेंड लाइन के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा होगा 4 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 7 लाख। प्लस स्ट्रेटेजी लाइन में हमारे पास 3 सब्सक्राइब कर रखे हैं हमने इसमें। ट्रेंड सेटलर है जिसमें 4 लाख लगाया है, अल्फा 200 है जिसमें 4 लाख लगाया, और मिड कैप अल्फा है जिसमें 4 लाख लगाया, ठीक है। स्मॉल कैप और निफ्टी और अल्टीमा में अभी इन्वेस्ट नहीं करा हुआ है, तो सब्सक्राइब नहीं है, इसका मतलब आपको नो सब्सक्रिप्शन दिख रहा होगा। मतलब टोटल का भी आप अमाउंट देखेंगे इसमें, तो 34 लाख रुपीज का इसमें इन्वेस्टमेंट है अभी, ठीक है। जो कि इन्वेस्टमेंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 15 फरवरी को इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो जो भी अभी हम आगे चल के इसको ओपन करके मैं बताऊंगा, तो जो भी ये परसेंटेज आपको दिख रहा है प्रॉफिट, वो हमारा 15 फरवरी से हमने जो इसको स्टार्ट करा था, तो आज तक का प्रॉफिट मिलेगा। मतलब मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहूँ तो 4 महीने का आपको इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे रिटर्न। 4 महीने में कभी आप इसको होल्ड करते तो आपको अभी कितना रिटर्न देखने के लिए मिलता, वो मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूँ। तो ये अभी क्लियर है, जैसे ही मैं पोर्टफोलियो में जाऊंगा, प्रोसीड टू पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो ओपन हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहले आपकी एनएवी पे आते हैं। एनएवी आपकी क्या होती है, जैसे कभी किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको वहां पर एक एनएवी मिलती है
कि जो भी वो म्यूचुअल फंड है उसका करंट एनएवी क्या चल रहा है। तो इसका करंट एनएवी 118 है। अब ये 118 क्या हुआ, ये आपकी एनएवी हमेशा 100 से स्टार्ट होगी, 100 से आपको एनएवी आपकी मिलेगी। अब वो जैसे जैसे आपका नेट रिटर्न बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे ये नेट रिटर्न बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एनएवी भी बढ़ती जाएगी। अभी जैसा मेरा इसमें नेट रिटर्न आपको दिख रहा होगा, 18.76% का रिटर्न इसमें मिल रहा है। 18.76% का रिटर्न मेरे को जो मिला है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा मेरा एनएवी भी बढ़ चुका है 118.67 का। ओके, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड लाइन के इमर्जिंग सुपरस्टार में। इमर्जिंग सुपरस्टार का मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इमर्जिंग सुपरस्टार में मिड कैप 150 कंपनी में इन्वेस्ट होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और ये मेरे टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स अवेलेबल आपको ऊपर दिख रहे होंगे यहाँ पे। सीजी पावर, लिंडे इंडिया, पीबी फिनटेक, पॉलीकैप और भारत हैवी, ये मेरे टॉप स्टॉक है जो अभी ट्रेंड लाइन के अंदर इमर्जिंग सुपरस्टार में जो हाईएस्ट परसेंटेज निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, और यही मेरा लाइव पोर्टफोलियो आपको दिख रहा होगा। ये लाइव पोर्टफोलियो है जिसमें मेरे अभी डिक्सन अभी चल रहा है, अडानी पावर लिया हुआ चल रहा है, सीजी पावर चल रहा है, द इंडिया होटल चल रहा है, भारत हेवी चल रहा है, लिंडे इंडिया चल रहा है। ये सारे अभी लाइव स्टॉक अवेलेबल है मेरे स्टॉक्स में। प्लस आपको यहाँ पर योर एग्जिट दिख रहा होगा, योर एग्जिट इन द सेंस कि यहाँ पर हो सकता है, ये योर एग्जिट में क्या आता है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिसमें वो प्रॉफिट या लॉस बुक कर लेता है, जिसमें भी मेरा प्रॉफिट उसको लगता है कि बुक कर लेना चाहिए या फिर लॉस बुक कर लेना चाहिए, वो यहाँ पर आपके एग्जिट स्टॉक्स में दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी आपको 4 स्टॉक दिख रहे होंगे और यहाँ पर इनका माइनस प्रॉफिट दिख रहा होगा। प्रॉफिट मेरा परसेंटेज वाइज माइनस में है इन द सेंस कि इसके मुताबिक इसको लगा था कि बाय करा था, लेकिन अब ये नीचे आ चुका है तो एग्जिट हो जाना चाहिए। तो जैसे टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का 6% का इसने लॉस बुक कर लिया है, हो सकता है इसके नीचे और जाता, इसलिए उसका एक ब्रेकडाउन हो चुका है तो वो वहां पर लॉस बुक करके हट गया। ठीक है, मतलब ये आपको ये भी बताएगा कब प्रॉफिट करना है कब लॉस बुक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने होल्ड कर लिया तो बस होल्ड करे रहो उसको। तो इसके मुताबिक इसको जहां पर लगेगा एग्जिट होने के लिए वहां पर वो एग्जिट हो जाएगा। और यहीं पर आपको दिखेगा कि मेरा अभी पावर, सीजी पावर आपको जो जो हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है, इसने अभी भी होल्ड करा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके मुताबिक अभी सीजी पावर और ऊपर जा सकता है। अब देखिए सीजी पावर कब खरीदा था, 15/2/2024। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक जो ये हमने लिया है 15 फरवरी को लिया है, इसका मतलब कि जब ये स्टार्ट हुआ था उसी टाइम से ये सीजी पावर होल्डिंग है मेरी, 15/2/2024 से। और कब खरीदा था, 438 की प्राइस चल रही थी जब खरीदा था इसको। और सीएमपी अभी आप देख सकते हैं इसके सामने 772 की सीएमपी चल रही है। इसमें हाईएस्ट रिटर्न अभी मेरे को परसेंटेज वाइज 76% का मिल रहा है। इसका मतलब कि जो भी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट किया है, जितने भी शेयर इन्वेस्ट किए हैं, उन सभी पैसों में मुझे 76% का ये अकेला शेयर दे रहा है। ठीक है, नीचे आप कभी स्क्रॉल करेंगे तो मेरे और भी दिख जाएंगे। देखिए अभी लाइव में मुझे, जैसा मैंने आपको बताया था लाइव पोर्टफोलियो है, तो लाइव पोर्टफोलियो में आपको ये माइनस भी चल रहा है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया माइनस में चल रहा है, 145 पे खरीदा था लेकिन अभी नीचे चल रहा है ये 133, तो इसमें लगभग अपने को 6.87 का लॉस भी चल रहा है। तो अभी इसके मुताबिक इसको नहीं लग रहा है कि इसमें एग्जिट हो जाना चाहिए। जैसे कि भारत बैंक ऑफ इंडिया भी 142 पे खरीदा था, 120 चल रहा है, 15% का मुझे माइनस रिटर्न मिल रहा है इसमें। ठीक है, मतलब लॉस चल रहा है। लेकिन अभी इसके मुताबिक इसमें पोटेंशियल है, ये इसके मुताबिक अभी बैंक ऑफ इंडिया नीचे इतना नहीं है, इसलिए ये अभी भी होल्डिंग पे है। कभी इसको लगता कि नहीं ये ज़्यादा हो गया अब और गिर सकता है, तो ये ऑटोमेटिक आपको इधर एग्जिट के लिए रिकमेंडेड देगा और आप इधर एग्जिट में देख सकते हैं आपके। ये तो सिर्फ मेरा एक ट्रेंड लाइन का मैंने बताया है जिसमें मुझे 18% का रिटर्न मिल रहा है। मतलब कि जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है, कभी 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो 4 लाख पे मुझे 18% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है,
और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कभी आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपके अमाउंट पे सब्सक्रिप्शन मल्टीप्लाई नहीं होगा। सिर्फ आपको जो भी फीस है, मतलब 1 लाख पे भी आपको वही चार्जेस लगेंगे जो आप 10 लाख पे चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छी चीज है इसकी। अभी देखिए जैसे हिडन जेम है। अब हिडन जेम का आप देख सकते हैं स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें, सिर्फ स्मॉल कैप। इसका मतलब हाईली रिस्क हाईली प्रॉफिट। तो अभी थोड़ी देर पहले जो रिटर्न आपको यहाँ पर 18% दिख रहा था, अब यहाँ पर वो मुझे हिडन जेम में कभी मैंने करा तो 33% 69% मुझे इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, और मेरी एनएवी 100 रुपये से बढ़ के 133 रुपये की हो चुकी है। सेम आप मेरे टॉप परफॉर्मेंस देख सकते हैं यहाँ पे। कोचिंग शिपयार्ड, मैसडॉक। मैसडॉक का रिटर्न आप देखेंगे 166% का चल रहा है। कोचिंग का देखेंगे 2 to 9% का रिटर्न चल रहा है। आरबीएनएल का देखेंगे 89% का चल रहा है। ठीक है, प्लस मेरे लाइव स्टॉक देख पा रहे होंगे आप। ये सारे स्टॉक अभी लाइव अवेलेबल है, अभी होल्डिंग है इन लोगों की। प्लस यहाँ पर एग्जिट आपको दिख रहे होंगे। कभी आप आपका जो पैसा किस किस सेक्टर में लगा है वो भी आपको ये कैलकुलेट करके बताएगा। ठीक है, कौन से सेक्टर में आपका कितना परसेंट पैसा इसने इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया है। 28 का गुड गुड कैपिटल रखा हुआ है, इसका मतलब कि आपके पास अभी भी इतना कैश इसने बचा है। देखिए कितनी अच्छी बात है। आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करा है, कहीं ना कहीं वो आपको सेफर साइड में रखेगा कि कभी भी एवरेजिंग है, कभी भी कुछ करना है तो ये पैसा आपका अभी भी होल्डिंग जो आपने करी जितने भी रुपए की, उसमें फिर भी बचा हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा लगाया हुआ है। तो कौन सा पैसा आपका कहाँ पर लगा है, कितने परसेंटेज वाइज, आप वो भी देख सकते हैं, है ना। हिडन जेम का मैंने आपको रिटर्न बता दिया, 33% के प्लस का मुझे रिटर्न मिल रहा है हिडन जेम में। अब इलाइट क्लब में जाते हैं। इलाइट क्लब जैसा मैंने आपको बताया था कि एक हाइब्रिड टाइप में ले सकते हैं आप इसको। ठीक है, निफ्टी की 50-50 कंपनीज रहती है, जो कि टॉप निफ्टी कंपनी, टॉप मिड कैप कंपनी और टॉप स्मॉल कैप कंपनी जो रहती है, इसकी सभी 50-50 कंपनियों में रहेगा। 100% आपका इसमें सेक्टर एलोकेट दिखा रहा होगा ये। इसमें आप देख सकते हैं मैसडॉक में इन्वेस्टमेंट करा हुआ था हाईएस्ट, इसमें 166% का रिटर्न चल रहा है। ठीक है, बाकी आपका ये लाइव पोर्टफोलियो दिख रहा होगा। ये सारे अभी लाइव चल रहे हैं, अभी भी होल्डिंग है इन सब में। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें सभी कंपनी आपको दिखेगी, तो आपको सभी बड़ी छोटी सभी कंपनियां दिख रही है। टाटा मोटर्स भी दिख रहा है, मैसडॉक भी दिख रहा है, बजाज ऑटो भी दिख रहा है, और आपको सुजलॉन भी दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि सभी कंपनियां इसमें आ गई है। और ये केपीआईटी का इसमें एग्जिट हो चुका है 12% के माइनस पे। ओवरऑल मेरी एनएवी बढ़ के 125 रुपए की हो गई है, 100 रुपए से बढ़ के। 100 रुपए से बढ़ के 125 रुपए की हो चुकी है। इसमें नेट रिटर्न मुझे 25% का मिल रहा है। नेट रिटर्न हमेशा आपके अमाउंट पे है, आपको कैलकुलेट करना है। सपोज 1 लाख रुपए है तो नेट रिटर्न से 25,000 का रिटर्न मिल रहा है। 4 लाख है तो उसका, 10 लाख है तो उसका। वैसे ही हाई फ्लायर, हाई फ्लायर में कभी मैं जाऊंगा तो आपको नेट रिटर्न यहाँ पर दिख रहा होगा, मेरा 26% का नेट रिटर्न है। और मेरी एनएवी बढ़ के 100 रुपए से 126 रुपए की हो गई। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये सिर्फ 4 महीने के रिटर्न में आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये टोटल 6 महीने भी नहीं हुआ है अभी तक इसको, ना ही 1 साल हुआ है। 4 महीने का रिटर्न है सिर्फ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न चल रहा है। टॉप परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाना चाहूँ इसमें। टॉप परफॉर्मेंस आपको दिख सकते हैं, ये सेम डैशबोर्ड आपको खुद को भी आपका मिलेगा। आप जब चाहे जब लॉगिन करके देख सकते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, कौन से स्टॉक आपके लाइव है, कौन से स्टॉक आपके एग्जिट है। ठीक है, जैसे एग्जिट भी मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे, सेक्टर वाइज आपको दिखा रहा है। अब ये हो गया मेरा ट्रेंड सेट, ट्रेंड लाइन का प्रोडक्ट। ट्रेंड लाइन के मेरे चारों प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिए हैं किसमें कितना परसेंटेज मिल रहा है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। इमर्जिंग में 18% प्लस का रिटर्न मिल रहा है। हिडन जेम में 33+% का रिटर्न मिल रहा है। इलाइट क्रम में 25% का रिटर्न मिल रहा है। हाई फ्लायर में 26+ का रिटर्न मुझे मिल रहा है। ठीक है, ये मेरा हो गया ट्रेंड लाइन का क्लियर। अभी हम आते हैं स्ट्रेटेजी लाइन। स्ट्रेटेजी लाइन इसका मतलब कि आप शॉर्ट टर्म में कभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे, 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, तो आप यहाँ पर पैसा आपका पार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड स्ट्रेटेजी लाइन में हमारे पास ट्रेंड सेटलर में कभी आप जाते हैं तो देखिए ट्रेंड सेटलर में जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉप
निफ्टी की 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसकी एनएवी भी मुझे देख पा रहे होंगे, 100 रुपये से बढ़ के 113 रुपये 91% की हो चुकी है। इसका मतलब कि मेरा नेट रिटर्न मिल रहा है इसमें, ऑलमोस्ट 14% का मुझे नेट रिटर्न ये दे रहा है। इसमें भी मेरे टॉप परफॉर्मेंस आपको दिख रहे होंगे, हेवल्स है, डीवी लैब है, विप्रो है। ये सारे टॉप परफॉर्मर जो भी इसने होल्ड करा है, तो हाईएस्ट रिटर्न इसने दे रहे हुए हैं, ये आपको ऊपर दिखाएगा। लाइव पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पर लाइव पोर्टफोलियो दिख रहा होगा, किसमें कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है। जैसे कि विप्रो में अभी आप देख सकते हैं 10% का रिटर्न चल रहा है। टॉप 5 में भी अपना विप्रो है यहाँ पे ऊपर। नीचे आप देखेंगे डीबी स्लैब, हेवल्स, तो ये टॉप परफॉर्मेंस है। प्लस मेरे जो एग्जिट हो चुके हैं अभी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था ना कि आपको कब प्रॉफिट बुक करना है। देखिए यहाँ पर अब आपको प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, कब बुक करा हुआ है। 20/6/2024 को प्रॉफिट बुक हो चुका है इसका। और एक प्रॉफिट इसमें 48.26% का इसने प्रॉफिट बुक करा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये सिर्फ एग्जिट ही कराएगा लॉस में, आपको ये भी बताएगा कब इसको होल्डिंग काट लेना चाहिए, आपकी कब प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एचडीएफसी बैंक का इसने प्रॉफिट बुक करा 1% रिटर्न पे। एचडीएफसी ऑलरेडी एक लार्ज कैप कंपनी है, तो इसमें आप रिटर्न वैसे ही देख के चल सकते हैं, इसमें कोई हाईएस्ट रिटर्न आपको एकदम से नहीं मिलेगा। तो जो भी लार्ज कैप कंपनियां रहती है उसमें प्रॉफिट भी कम रहता है, लेकिन हाँ नुकसान के भी चांसेस कम ही रहते हैं। मुथूट में आप देख सकते हैं 17% का रिटर्न मुझे मिला है, बुक हुआ है इसमें। प्लस पीडीलाइट में आपको 3% का रिटर्न बुक कर रहा है। तो कब प्रॉफिट बुक करना है या कब लॉस बुक करना है, ये भी आपको ये बताएगा। ट्रेंड सेटलर मैंने आपको बता दिया। अभी अल्फा 200 है। देखिए कभी आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपका पैसा फ्री है, थोड़े दिन के लिए आपको कहीं पर पार्क करना है, 5-6 महीने के लिए, तो आप इसको चुन सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है अल्फा 200। इसकी एनएवी अभी आप देखेंगे, सिर्फ 4 महीने में एनएवी इसकी 100 रुपये से बढ़ के 121.34 की हो चुकी है। इसमें नेट रिटर्न मुझे मिल रहा है 21.34% का। और ये मेरे टॉप परफॉर्मेंस 5 स्टॉक्स आपको ऊपर दिख रहे होंगे। वैसे इसका लाइव पोर्टफोलियो है और ये एग्जिट पोर्टफोलियो। यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट बुकिंग एंड लॉस बुकिंग दोनों ही दिख रही होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म के लिए है, तो इसमें जल्दी जल्दी आप हो सकता है कि आप इसमें स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे, मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज इन द सेंस कि आप बाय सेल इसमें हो सकता है थोड़ा जल्दी देखें, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलते हैं। इसमें देख सकते हैं काफ़ी प्रॉफिट बुक हुआ है इसमें। तो शॉर्ट टर्म के लिए कभी आप करना चाहें तो बिल्कुल इसमें को कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा अल्फा 200 है ये। मिड कैप अल्फा को कभी आप देखें तो इसमें भी 22% का मुझे नेट रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब कि जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस अमाउंट पे इतना परसेंट मुझे रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, इसकी एनएवी बढ़ के मेरी 100 से 122 रुपये की हो गई है। टॉप परफॉर्मेंस आपको यहाँ दिख रहे होंगे, लाइव स्टॉक दिख रहे होंगे और एग्जिट स्टॉक दिख रहे होंगे। ये जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमने सब्सक्राइब नहीं करा है। कभी इसको सब्सक्राइब करता तो ये आपको दिखा रहा है, इसमें कभी करता तो मुझे इतना रिटर्न मिल सकता था। ठीक है, मेरी एनएवी बढ़ के 114 की हो जाती है और नेट रिटर्न मुझे 14% का मिलता। और ये अभी तक करे नहीं है अपन ने कुछ भी। आई होप ऑलरेडी आप सभी को ये सभी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये पावर स्टॉक का एक प्रेजेंटेशन था गुडविल की तरफ से। कभी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कभी आपको नॉलेज नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस प्रोडक्ट को चुनिए। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से है। कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने ऑप्शन वगैरह में काम करा हो, तो ऑप्शन में आपको पता है कितना रिस्की रहता है।
प्लस आप आपकी कभी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोई जैसे कि इसी सब काम के लिए लोग काफी पैसा खर्चा कर सकते हैं। जैसे कि आपने पीएमएस के बारे में सुना होगा। पीएमएस वो लोग करते हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो इतना टाइम दे सके। तो सिमिलर टू पीएमएस आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। मिनिमम 1 लाख से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीएमएस कभी आप किसी को करवाना है तो उसका हाईली चार्जेबल रहता है। प्लस उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपीज से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए, आपको कितने कम मिनिमम चार्जेस में भी मिल रहा है। प्लस आपको मिनिमम 1 लाख रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा था, सारे ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी कभी आपको कुछ पूछना है तो हम अभी Q&A सेशन चालू करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं।